हे गाइस, दिस इज मुक्ता। वी वर डूइंग चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंड मोस्ट ऑफ चीज़ें तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, सिर्फ साके बचे हैं। तो आज के वीडियो में हम साके कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर विल स्टार्ट, एक छोटा सा क्विज आप लोगों के लिए, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, नॉट मोर देन दैट। आई विल आस्क यू ओनली 5-6 क्वेश्चंस, सो यू नीड टू आंसर इट। लेट्स सी कि आपको पुराने वीडियोज़ का कुछ याद भी है या नहीं। तो फटाफट से बता दो, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में बनवीर ने एक टेम्पल बनवाया था जिसके बारे में हमने बात की थी। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टेम्पल? बताओ क्विकली। ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो मतलब टेम्पल है, ये जिन डाइटी का टेम्पल है, ऐसा टेम्पल राजस्थान में, दिस इज द ओनली टेम्पल ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान में और कहीं पे भी इस डाइटी का टेम्पल नहीं है। सो दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या नाम था? वेरी वेल सेड, तुलजा भवानी टेम्पल, है ना। तुलजा भवानी बनवाया था बनवीर ने। सो सेकंड क्वेश्चन इज, अच्छा एक हमने रणथंभौर फोर्ट के अंदर पढ़ा था फूड ग्रेन स्टोरेज, उनके नाम क्या थे? फूड ग्रेन स्टोरेज पढ़ा था हमने रणथंभौर फोर्ट के अंदर। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट 2 फूड ग्रेन स्टोरेज? बताइए। जी हाँ, जोरा एंड बोरा। जोरा बोरा थे फूड ग्रेन मतलब स्टोरेज के नेम्स। एक वहाँ पे रणथंभौर फोर्ट में एक गणेश जी का टेम्पल भी था। वो कौन से गणेश जी का टेम्पल था? सोचो। मैंने बताया था काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे और भी गणेश जी के टेम्पल्स हैं, मैं बाद में उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, है ना। कुछ याद आ रहा है? हाँ, त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, वेरी वेल सेड, त्रिनेत्र गणेश टेम्पल। अच्छा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जो विक्ट्री टावर है, जो विजय स्तंभ है या फिर टावर ऑफ फेम जिसे कीर्ति स्तंभ बोला जाता है, दैट वाज बिल्ट बाय होम एंड व्हाई? किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था? इसके बारे में बताओ। जी हाँ, महाराणा कुंभा ने बनवाया था टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ऑन मालवा। वेरी वेल सेड, महाराणा कुंभा ने बनवाया था टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ऑन मालवा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बस। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हमने एक टेम्पल का नाम देखा था जो कि मोकल ने बनवाया था, महाराणा मोकल ने। उसका नेम चेंज भी हुआ था, है ना। सो अभी उसका नाम जो है वो दूसरा है। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टेम्पल विच वाज बिल्ट बाय मोकल? क्या नाम था उसका? अरे पीछे का रिवाइज किया होगा ना। संविधेश्वर टेम्पल, वेरी वेल सेड। तो जिन लोगों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अगर सारे क्वेश्चन सही हैं, सो विच मीन्स कि आपको पीछे का पूरा चीज़ें याद है। और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते रहना, बिकॉज रिविजन इज द की। अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो भूलोगे नहीं, अदरवाइज ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, जो कि आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। 3 साके हुए थे जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट साके की। चित्तौड़गढ़ का जो फर्स्ट साका है, कब होता है ये? 1303 के अंदर। अटैक कौन करता है? सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है। और केसरिया कौन करता है? रावल रतन सिंह। रतन सिंह। और जौहर किया जाता है पद्मिनी के द्वारा, DHMI। ठीक है, जौहर किया जाता है पद्मिनी के द्वारा। अब ये जो साका है, इसके बारे में, इट इज़ अ क्वाइट फेमस साका, हर किसी को इसके बारे में पता ही है। तो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वी ऑलरेडी नो, मूवीज़ वगैरह से भी बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। सिर्फ जो चीज़ें आपको नहीं पता, आई विल हाईलाइट दूस थिंग्स ओनली। देखो क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी क्यों अटैक करता है? एक तो पद्मिनी वाला एपिसोड है, दैट्स द थिंग, एवरीबडी नोज कि वो बहुत सुंदर थी इस वजह से। एंड देयर वाज अनदर रीजन ऑल्सो, एक और रीजन भी मिलता है बुक्स के अंदर कि अलाउद्दीन जो है, ही हैव हर्ड अबाउट द माइंस ऑफ जावर, देबारी और आपका जो अगूचा है, उसकी माइंस के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सुना था, राइट। तो वो उसे ग्रैब करना चाहता था, वो जो माइंस है, क्योंकि इन माइंस से आपको पता ही है जावर की जो खान है, सिल्वर, जिंक, लेड वगैरह निकलता है वहाँ से, है ना।
तो ये जो खान्स हैं यहाँ से इसको रिच मिनरल्स जो कहते हैं ना, प्रीशियस मेटालिक मिनरल्स या नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसको यहाँ से मिल सकते थे. सो दैट्स व्हाई ही वांटेड टू ग्रैब दीज माइंस. और एक रीज़न ये भी मिलता है, इस वजह से इसने यहाँ पे अटैक किया था. ठीक है, तो ये एक रीज़न था. और एक पद्मिनी वाला रीज़न था, उस वजह से माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था. देन उसके बाद में केसरिया हो जाता है और ये आपका जौहर वगैरह हो जाता है. इनफैक्ट कुछ हिस्टोरियंस हैं, दे डोंट बिलीव on this Padmini episode. They said this is an entirely fabricated episode by the later writers. जो बाद में writers ने चीज़ें लिखी उसके अंदर ये बिल्कुल उन्होंने fabricate करके बताया है. बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी का जो कोर्ट पोएट था जिसका नाम था आमिर खुसरो, है ना, आमिर खुसरो जो है उसने कहीं पे भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में किसी जौहर वगैरह के बारे में मेंशन नहीं किया है, जबकि आमिर खुसरो ने रणथंभौर के जौहर के बारे में मेंशन किया है. सो इस वजह से कई लोग ये भी मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था. बट देयर आर अ लार्जर सेक्शन ऑफ हिस्टोरियंस हु बिलीव्स कि ऐसा कुछ हुआ था. तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में. इसके बाद में क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, कैप्चर करने के बाद में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट को कैप्चर कर लेता है. देन ही गिव दिस फोर्ट टू हिज माइनर सन खिज्र खान. उसका जो छोटा बेटा होता है खिज्र खान, उसे ये फोर्ट दे देता है. उसी के नाम से इस फोर्ट का नाम पड़ता है खिजराबाद. समझ रहे हैं, खिजराबाद पड़ता है. और जो खिज्र खान होता है वो यहाँ पे 1311 तक, ये 1303 के अंदर साका हुआ है, 1311 तक वो यहाँ पे रूल करता है. एंड देन फिर उसके बाद में क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो इसे जीतने के बाद में वापस दिल्ली चला जाता है. और दिल्ली में आपने अगर दिल्ली सुल्तानेट वगैरह के बारे में पढ़ा ही होगा, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि दिल्ली में अब पावर चेंज होती है, तुगलक डायनेस्टी आ जाती है पावर में. और यहाँ पे भी जो खिज्र खान होता है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है राजपूत रूलर्स वगैरह औरों का, तो उनका काफ़ी प्रेशर होता है. सो यहाँ पे मालदेव को अपॉइंट करना पड़ता है एज अ गवर्नर. सो मालदेव क्या करते हैं, ये मालदेव जालौर वाले हैं, ठीक है. तो ये मालदेव जो होते हैं ये 7 साल तक इस फोर्ट को रूल करते हैं एज अ गवर्नर ऑफ दिल्ली सुल्तान. जो दिल्ली में सुल्तान बैठा है उसके गवर्नर के रूप में ये इसे रूल करते हैं. और फिर उसके बाद में रूल करने के बाद में देन लेटर ऑन जो हामिर सिंह है वो इस फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं. हामिर सिंह इसे कैप्चर कर लेते हैं. फिर हामिर के बाद में क्षेत्र सिंह, मतलब उनके जो बेटे होते हैं, देन लाखा, देन उसके बाद में मोकल, कुंभा, ये इनकी पूरी डायनेस्टी फिर उसके बाद में इस तरीके से चलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर साका. एंड इसके बारे में थोड़ा सा देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिर्फ यही चीज़ें काम की हैं, बट ये बैकग्राउंड हिस्ट्री में थोड़ी आपको हर एक साके के पीछे इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर सी बन जाए. आप बहुत इजीली उस पिक्चर से याद कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को. अदरवाइज ऐसे ही स्टैटिक चीज़ें दे दी जाती हैं, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर थिंग्स, राइट. अब बात करते हैं सेकेंड साका की. देखो सेकेंड साका कब होता है, इसकी ना 2 डेट्स मिलती है, 1534 एंड 1535. अभी बात करते हैं इसके बारे में. यहां पे अटैक किसका होता है, बहादुर शाह का. ये बहादुर शाह कौन है, ये गुजरात के रूलर होते हैं बहादुर शाह. उनका केसरिया परफॉर्म किया जाता है बाघ सिंह जो कि कमांडर होते हैं, सेनापति होते हैं, वो करते हैं. और जौहर किया जाता है हाडी रानी कर्मावती या कर्णावती, दोनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना. कई जगह पे कर्मावती लिखा हुआ है, कई जगह पे कर्णावती लिखा हुआ है. सो बोथ द नेम्स आर ऑफ सेम लेडी, कर्मावती या कर्णावती. अब देखो 1534 35 2 डेट्स मिलती हैं, दोनों ही सही मानी जाती है एज सच. वो इसलिए क्योंकि 34 में हुआ था अटैक और 35 में हुआ था साका, ठीक है. तो अगर साका पर्टिकुलरली पूछा जाता है तो वो 1535 आएगी. इसका जो सन है, ईयर है, वो 1535 एडी, ये एडी चल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना. तो 1535 आएगा अगर साका पूछा जाता है तो. और अटैक होता है 1534 के अंदर. अब बहादुर शाह यहाँ पे अटैक क्यों करेगा, देखो
बहादुर शाह, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बहादुर शाह जो होता है गुजरात का, वो अब अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहा होता है, ठीक है, वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहा होता है। तो ये 1534 की बात है जब ये चित्तौड़गढ़ पे अटैक करता है। इससे पहले 1531 में ही अटैक ऑन मालवा, ये वो मालवा को कैप्चर कर लेता है। 1532 में वो रायसेन को कैप्चर कर लेता है एंड देन ही हेड टुवर्ड्स द चित्तौड़गढ़ फोर्ट टू लेड अ सीज ऑन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो फिर वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर अटैक करता है। जब इसका अटैक चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर होता है तो रानी कर्मावती दो काम करती हैं। पहले तो वो क्या करती है, राखी भेजती हैं हुमायूं को, और उनकी जो मतलब हेल्प है उसके लिए अपील करती हैं कि भाई हमारी मदद करो, और हुमायूं को राखी भेजती हैं। और दूसरी चीज वो ये करती हैं कि अपने जो दो बेटे होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना ये रानी हाड़ी रानी कर्मावती जो है ये महाराणा सांगा की वाइफ होती है ना। इनके जो महाराणा सांगा के 4 बेटे थे, 2 बेटे थे ये कर्णावती से, जिसमें से एक का नाम था विक्रमादित्य, दूसरा था उदय सिंह। तो इनके जो 2 बेटे होते हैं छोटे ही होते हैं, तो विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को वो भेज देती हैं बूंदी, क्योंकि ये खुद बूंदी की थी तो उन्हें अपने ननिहाल भेज देती हैं, ठीक है, बूंदी भेज देती हैं। और अब ये हुमायूं को हेल्प के लिए बोलती हैं, उन्हें राखी वगैरह भेजती है। बट हुमायूं उस टाइम पे क्या होता है, हुमायूं उस टाइम पे बंगाल में होता है, ही वॉज ऑन अ बंगाल कॉन्क्वेस्ट, वो वहां पे होता है। बाय द टाइम ही रीच, वो जब तक यहाँ पे पहुंचता है उससे पहले यहाँ पे हाड़ी रानी कर्मावती जौहर कर चुकी होती हैं। इनफैक्ट ये जो जौहर है 1535 के अंदर होता है, और इसकी एक प्रिसाइज डेट भी मिलती है विच इज 8 मार्च 1535। 8 मार्च 1535 को ये जौहर कमिट कर लेती हैं। बाघ सिंह इनके सेनापति होते हैं, कमांडर होते हैं, वो करते हैं ये अपने क्या कहते हैं केसरिया। हाड़ी रानी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र की थी, इस वजह से हाड़ौती रीजन की होने की वजह से इन्हें बोला जाता है हाड़ी रानी। तो यहाँ तक ये चीज डन है। अब इसके बाद की स्टोरी थोड़ी सी और बता देती हूँ। जब ये जौहर वगैरह हो जाता है 1535 के अंदर, देन फिर क्या होता है, हुमायूं यहाँ तो टाइम से पहुंच नहीं पाता, बट वो क्या करता है, अब गुजरात के ऊपर अटैक कर देता है। गुजरात के ऊपर अटैक कर देता है तो उस टाइम पे बहादुर शाह कहाँ पे बैठा है, बहादुर शाह तो चित्तौड़गढ़ में बैठा है। तो अब उसे पता चलता है कि भाई मेरे घर पे अटैक हो गया है, तो वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग करके आता है ये गुजरात। तो अब वो हर्षश में जाता है गुजरात और चित्तौड़गढ़ को पीछे छोड़ देता है। तो अब यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में जो मेवाड़ सरदार होते हैं उन्हें अब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है चित्तौड़ को वापस कैप्चर करने की। तो वो वही करते हैं, चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट होता है उसे वापस कैप्चर कर लेते हैं और विक्रमादित्य को कोरोनेट कर देते हैं, यानी कि विक्रमादित्य का राज्याभिषेक कर देते हैं, है ना, कोरोनेशन वही होता है, तो उसे कोरोनेट कर देते हैं। तब जब विक्रमादित्य को एज अ रूलर घोषित किया जाता है उस टाइम पे बनवीर उसे अपोज करता है, और फिर उसके बाद में आपको पता है कि 1536 के अंदर 35 में ये होता है, 36 में बनवीर जो है वो विक्रमादित्य को मरवा देता है। और और पन्नाधाय वाला किस्सा पता है, पन्नाधाय जो होती हैं वो उदय सिंह को लेकर के चली जाती हैं। 1537 में उदय सिंह किल्ड बनवीर, उदय सिंह जो होते हैं वो बनवीर को मार देते हैं, एंड देन ही बिकेम द रूलर ऑफ दिस। अब उदय सिंह जो है वो यहाँ पे 1537, क्योंकि 37 में बनवीर को मारते हैं, ही बिकेम द रूलर, तो 1537 से 1572 तक वो रूल करते हैं मेवाड़ को। अब इसका मतलब ये है कि वो 3rd साका में भी रूलर जो है मेवाड़ के उदय सिंह ही होंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हम जिस उदय सिंह की बात कर रहे हैं वो उदय सिंह कौन सा है, वो उदय सिंह 2nd है। उदय सिंह 1st जो था उसे उदाकरण या फिर उदा भी बोला जाता है, जो कि महाराणा कुंभा के बेटे थे, ठीक है। उदय सिंह 1st जो थे वो महाराणा कुंभा के बेटे थे, ये उदय सिंह 2nd है जो महाराणा सांगा के बेटे हैं। डन, यहां तक ये थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रख लेना। तो ये बात होती है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के 2nd साका की। लेट्स टॉक अबाउट 3rd साका ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। 3rd साका जो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, इसकी भी 2 डेट्स मिलती हैं, 67 और 68। 1567 और 68। अब इसमें भी वही है, 67 में अटैक हुआ था, साका हुआ था 68 में, इसलिए कई बुक्स में लिखा हुआ है 67, कई में लिखा हुआ है 68, बट एक्चुअली में साका हुआ था 68 में, अटैक हुआ था 67 के अंदर। अब यहाँ पे जो अटैक होता है वो किसका होता है,
पढ़ा होगा आपने, अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो। अकबर का अटैक होता है और यहाँ पे केसरिया कौन करता है? केसरिया वॉज डन बाय जैमल एंड पत्ता। पत्ता बोल दो या फत्ता बोल दो, एक ही है, एक ही इंसान है। जौहर वॉज कमिटेड बाय फूल कंवर। अब ये मैं बोल रही हूँ जौहर वॉज कमिटेड बाय फूल कंवर, विच मीन्स इनकी लीडरशिप में जौहर हुआ था। किया तो हजारों रानियों ने था साथ में, है ना, इनकी लीडरशिप के अंदर हुआ था, इसलिए इनका नाम आता है। अकबर अटैक करता है। व्हाई डिड अकबर अटैक? अकबर यहाँ पे अटैक क्यों करेगा? देखो, उसके भी कई रीजंस माने जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन कि अकबर जो था वो गुजरात को कैप्चर करना चाहता था। तो गुजरात को कैप्चर करने के लिए मेवाड़ से होकर के उसे जाना पड़ता, ठीक है। तो मेवाड़ वॉज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पहले मेवाड़ को कैप्चर कर ले, देन उसके बाद में गुजरात वॉज अ इजी टास्क फॉर हिम टू डू, है ना, वो बहुत इजीली उसे कैप्चर कर सकता था। और इस तरफ मालवा पड़ता है, देखो यहाँ पे है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, इधर की तरफ आता है गुजरात, इधर की तरफ है मालवा। अब अगर अकबर दिल्ली से आएगा तो चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ है वो उसके बीच में पड़ेगा, ये मेवाड़ उसके पूरे उसमें आएगा, मेवाड़ से होकर के उसे गुजरात जाना पड़ेगा और यहाँ से ही विल गो टू जो मालवा रीजन है वहाँ पे। तो इसलिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है या जो मेवाड़ है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, उसे कैप्चर करना अकबर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। सो दैट्स व्हाई ही थॉट टू कैप्चर दिस, मतलब उसने अटैक करने का सोचा। बैकग्राउंड में एक दो चीजें और चल रही होती हैं। बैकग्राउंड में ये होता है कि 1567 की हम ये बात कर रहे हैं, 1562 में, थोड़े साल पहले 1562 में अकबर जो होता है वो मेड़ता, नागौर की एक सिटी है ना मेड़ता, तो वो मेड़ता के ऊपर अटैक करता है। उस टाइम पे मेड़ता वॉज रूल्ड बाय जैमल, जैमल मेड़तिया। अब उसका नाम मेड़तिया इसलिए पड़ा क्योंकि वो मेड़ता रीजन को बिलोंग करता है, तो इस वजह से जैमल मेड़तिया बोला जाता था। अटैक किया एंड अकबर वांटेड जैमल टू एक्सेप्ट हिज सुजरैनिटी, बट जैमल मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं भाई, हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। सो ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज सुजरैनिटी एंड ही फ्लीड फ्रॉम हियर। वो वहां से भाग करके आ जाता है चित्तौड़गढ़। अब यहाँ से ये आ गया चित्तौड़गढ़ में जैमल, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में आ गया। तो क्या हुआ, महाराणा उदय सिंह उस टाइम पे थे यहाँ पे। अब महाराणा उदय सिंह इसे अपनी शरण दे देते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। अभी एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करवा देते हैं इसे, या फिर कह दो रिफ्यूज दे देते हैं। तो महाराणा उदय सिंह इसे शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, साथ साथ में इसे बदनौर की जागीर भी दे देते हैं और अपने कोर्ट में एक जगह भी दे देते हैं कि भाई आप हमारे कोर्ट में ही अब से रहोगे, और बदनौर की जागीर वगैरह भी इसे दे देते हैं। तो यानी कि वो अपनी शेल्टर में से ले लेते हैं। नेक्स्ट ईयर, ये 1562 की बात है। नेक्स्ट ईयर 1563 में क्या होता है, 1563 में मालवा का, यहाँ पे मालवा का एक सुल्तान हुआ करता है जिसका नाम था बाज बहादुर। जब 1563 में अकबर यहाँ से अटैक करता है मालवा के ऊपर, तो बाज बहादुर भी उसकी सुजरैनिटी एक्सेप्ट करने को मना कर देता है, वो भी उसके अधीन नहीं होता और वो भाग करके आ जाता है महाराणा उदय सिंह के पास में। वो भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट, वो भी मेवाड़ आ जाता है और महाराणा उदय सिंह जो हैं वो उसे भी शेल्टर दे देते हैं। अब अकबर के दोनों दुश्मन जो उसे मना कर चुके हैं कि भाई हम तुम्हारे अंडर नहीं आएंगे, और वो आ गए महाराणा उदय सिंह के पास में और उदय सिंह उन्हें प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं, तो अकबर को आ गया गुस्सा, ठीक है। तो अकबर अब इस चीज पे एंगर्ड हो जाता है एंड ही अटैक्ड ऑन चित्तौड़गढ़ फोर्ट कि भाई या तो आप मेरे दुश्मन मुझे दे दो और वरना फिर भैया अटैक हो जाएगा। तो हो जाता है अटैक यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे अटैक होता है अकबर का, उस टाइम पे जो, क्योंकि उस टाइम पे महाराजा वगैरह जो थे उनके भी काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स हुआ करते थे, तो वो क्या करते हैं, जो काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स होते हैं वो महाराणा उदय सिंह को और उनकी फैमिली को गोगुंदा की जो हिल्स वगैरह है वहाँ पे मतलब ये जब अटैक होता है तो वहाँ पे भेज देते हैं कि भाई आप यहाँ पे चले जाओ। तो जो महाराणा उदय सिंह है वो पीछे से पूरे जो फोर्ट है चित्तौड़गढ़ की जो डिफेंस है वो किस किस के हाथों में दे करके चले जाते हैं, जैमल और बाज बहादुर उस टाइम पे होते हैं। जैमल के साथ में मैंने बताया था उनके नेफ्यू थे कल्लाजी राठौड़ जो कि फोक डाइटी हैं, वो भी आ जाते हैं यहाँ पे। और पत्ता, अब ये पत्ता कौन है, ये पत्ता या फत्ता जो है ये विक्रमादित्य का बेटा होता है, यानी कि महाराणा उदय सिंह का जो बड़ा भाई होता है ना विक्रमादित्य, जिसे बनवीर मार देता है, तो ये उसका बेटा होता है, ठीक है, पत्ता। और ये उदय सिंह का क्या लगा, भतीजा, नेफ्यू लगा।
तो वो होता है पत्ता। तो अब इन सब के हाथों में डिफेंस छोड़ करके मतलब चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बागडोर सौंप करके कह सकते हैं वो चले जाते हैं जंगलों में। अब वो फॉरेस्ट में चले गए और यहाँ पे ये लोग चीज़ें संभाल रहे हैं। इसी वजह से जब यहाँ पे अच्छा खासा युद्ध होता है और फिर केसरिया होता है फाइनली, तो जयमल और पत्ता जो हैं ये बहुत ही वो कहते हैं ना दे वर वेरी ब्रेव वॉरियर्स। और इनफैक्ट अकबर भी जब ये पूरा अच्छी तरीके से पूरा वॉर वगैरह हो जाता है, अकबर कैप्चर दिस, देन उसके बाद में अकबर ऑल्सो एक्नॉलेज देयर ब्रेवरी, और वो इनकी ब्रेवरी को एक्नॉलेज करते हुए क्या करता है, जो आमेर फोर्ट है उसके बाहर इनकी जो जयमल और पत्ता है इनके स्टैच्यूज, ठीक है, इनके स्टैच्यूज वहां पे इरेक्ट करवाता है। और वो स्टैच्यूज कैसे हैं कि ये ब्लैक कलर के एलिफेंट के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं। तो इस तरीके के स्टैच्यूज जो हैं दैट दे आर माउंटेड ऑन द ब्लैक एलिफेंट। तो ये एलिफेंट के ऊपर ब्लैक मार्बल का होता है वो एक्चुअली में, जो मतलब स्टैच्यू बना हुआ होता है उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। खैर अभी आपको स्टैच्यूज वहां नहीं मिलेंगे क्योंकि औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया था। जयमल और पत्ता के स्टैच्यूज एक और जगह पे भी मिलते हैं। वो कहाँ पे? बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के बाहर, वहां का भी जो मेन एंट्रेंस गेट है वहां पे आपको जयमल और पत्ता के स्टैच्यूज मिलेंगे। खैर दैट्स अदर थिंग। तो जौहर होता है किसकी लीडरशिप में? फूल कंवर। अब ये फूल कंवर कौन है? फूल कंवर होती है पत्ता की वाइफ और ये जयमल की सिस्टर होती है, ठीक है। पत्ता की वाइफ और जयमल की सिस्टर होती है फूल कंवर। इनके मतलब लीडरशिप के अंदर होता है थर्ड साका ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। सो दिस इज अबाउट चित्तौड़गढ़ फोर्ट के तीनों साके हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। पीछे का जो मेन चीजें देखो, याद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, किसने अटैक किया था, किसने केसरिया किया, किसने जौहर किया। बट ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है, इससे आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री के साथ में, तो उस वजह से। अब एक और चीज़ कि ये ईयर्स याद कैसे रहेंगे। देखो वैसे तो मुझे इसकी कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे तो मुझे इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं आती है, बट फिर भी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ आपको याद करवाने का। इसे मैं एक बार रब कर रही हूँ यहाँ से। देखो रणथंबोर जो हमारा राजस्थान का पहला साका है, आप ऐसे ध्यान रख लेना कि राजस्थान का जो फर्स्ट साका है वो 1300 के करीब हुआ था। मैं यहाँ पे सेंचुरी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये फिर 1300 के आगे जो भी है तो ये 14th सेंचुरी में काउंट होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1300 के करीब हुआ था पहला साका था, इस वजह से हुआ था 1301 के अंदर। ये किसका है? दिस वन इज रणथंबोर। अब बात करते हैं राजस्थान का सेकंड साका विच वॉज इन चित्तौड़गढ़। सेकंड साका था तो इस एक के अंदर 2 और ऐड कर दो, 2 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 1303, ठीक है। तो हो जाएगा 1303 में होता है राजस्थान का दूसरा साका और चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट साका। ये चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का ये फर्स्ट साका है। सेकेंड साका चित्तौड़गढ़ का, देखो याद रखना कि चित्तौड़गढ़, इस तरीके से ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट साका तो 1300 में हुआ था, 1300 के करीब हुआ था, और जो सेकेंड साका है वो 1500 के करीब हुआ था। तो सेकेंड और थर्ड जो है ये आपके 1500 के अंदर हुए थे, ठीक है। अब 1500 यहाँ पे आ गया। अब देखो 1530, अब यहाँ पे इस 3 को आप एज इट इज लिख दो और नेक्स्ट है इसका अगला, यानी कि चित्तौड़गढ़ का नेक्स्ट साका है, तो 3 तो आपने ऐसे ही लिख दिया। इसके थर्ड के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3 के बाद में 4 आता है, तो 34। ऐसे ध्यान रख लेना 34 में अटैक हुआ था और 35 के अंदर वो हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, इस 3 जो है उसका डबल कितना हो जाएगा? 6, और 4 का डबल कितना हो जाएगा? 68। ऐसे करके नंबर ट्रिक से अगर आप याद कर सकें, 3 का डबल 15 तो सेम रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया आपका, या 3 का डबल हो गया 6 और 4 का डबल हो गया 8। तो 68 के अंदर होता है साका और 67 के अंदर होता है अटैक। एक ही डेट याद रख लेना, भले कोई इतना वो ऐसा नहीं है। सो आई होप आपको इससे चीज़ें याद हो गई होंगी, और अगर आपके पास में इससे कोई बहुत बेटर ट्रिक है देन प्लीज़ आप उससे याद कर लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो चीज़ याद करनी है। नंबर ट्रिक से मैंने इस तरीके से आपको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चित्तौड़गढ़ फोर्ट।
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लेट मी नो कि आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो. अगर नहीं आ रहे, क्या चीज़ का इम्प्रूवमेंट करना है, सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. डू गिव योर कमेंट्स कि आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं भी या नहीं, बिकॉज द हार्ड वर्क विच आई एम पुट इन, उससे कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए आप लोगों को, है ना. सो हाउ विल आई गेट टू नो अबाउट दिस? मुझे पता आपके कमेंट्स के थ्रू ही चलेगा. सो डू कीप ऑन कमेंटिंग, क्योंकि उसी से ही चीज़ें पता चलती हैं. एंड if you really like this video then do share it with your friends also, जिससे कि maximum students की help हो पाए. So that's all about the video. See you in my next video. Thank you so much. Stay connected. Bye bye.